नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। आगे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के विषय में जानना चाहते हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर जानना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम बड़ी बारीकी के साथ विचार करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। खास करके कुछ ऐसे टॉपिक पर भी आज चर्चा करेंगे जो काफ़ी चर्चित टॉपिक है, जिसको लेके लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पर आधारित भी है और इनके हाथ पर भी है, तभी इसको मैं थोड़ा एलोबरेशन में समझाऊंगा ताकि जो व्यूवर्स हैं हमारे उनको भी देख के बहुत अच्छी जानकारी मिले और आप बिल्कुल भी ना डरे और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी लें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा चिन्ह के विषय में जो नो डाउट लोगों के हाथ पर नेगेटिव होता है और कभी कभी उसके कोई प्रभाव भी ज़िंदगी पर नहीं आते हैं, लेकिन डर की ऐसी भावना उनके अंदर घुसती है या घुसाया जाता है जिसके उपरांत उसके ज़िंदगी पर बस डर ही डर रहता है। तो कहने का अर्थ है कि एक ऐसा नेगेटिव चिन्ह जो आपको परेशान कर सकता है अगर वो नेगेटिव है तो, लेकिन लोग इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं क्योंकि किसी केसेस में ये नेगेटिव होती है, किसी केसेस में ये फल ही नहीं देती। जैसे आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि शुक्र पर्वत पर बनने वाले मोल के विषय में ऐसे तो बहुत प्रकार की वीडियो मैंने बनाई है, बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है इस टॉपिक पर और काफ़ी नेगेटिव नेगेटिव फल का भी चर्चा किया है मैंने भी, क्योंकि उस जातक की ज़िंदगी पर उस नेगेटिव फल को देखा जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी वीडियो भी हमारे द्वारा बनाई गई है जिसमें मैंने ये भी कहा है कि इसके कोई दुष्परिणाम जातक को नहीं देखने पड़ते हैं। तो आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि कैसा मोल आपको साइड इफेक्ट देता है और कैसा मोल आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देता है, और कैसे मोल से आपको डरने की आवश्यकता और कैसे मोल से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस विषय पर पहले मैं विचार करूंगा। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे ज्योतिषगण हैं जो इस चिन्ह को लेके काफ़ी ज़्यादा डरा भी देते हैं कि ये गड़बड़ है, ये है, वो है। नो डाउट इसके कुछ नेगेटिव फल भी जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, चलो कोई नहीं, कोई चिन्ह पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। चलो ये अगर नेगेटिव भी है तो हमें कम से कम समझ में जो आना चाहिए ना, हमें कम से कम समझना चाहिए कि ये नेगेटिव कैसे है और इसके नेगेटिव परिणाम ज़िंदगी पर कैसे आते हैं। इसको बारीकी के साथ समझना है। कहीं ये मोल उस कदर नेगेटिव है भी कि नहीं जिस कदर हम डर रहे हैं, तो ये समझना भी जरूरी है। मैं चीज़ों को समझा देता हूं, किस मोल से वरीड हो किस मोल से ना हो वो समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये हो गया आपका शुक्र का पर्वत, और यहां पर से अगर कोई इस क्षेत्र में कोई भी काला धब्बा यहां दिख जाए, 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 ये सब जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, जहां भी काला धब्बा दिख जाए समझना मोल है। जैसे इस हाथ पर यहां पर दिख रहा है, लेकिन जब इसको मैंने गौर से देखा तो मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ। तो मैंने पूछा ये कब से है, मुझे लग रहा है ये आपके बचपन से है। तो इनका उत्तर भी हाँ में था, तो ये बचपन से ही है। फिर मैंने इनको बोला कि इस मोल से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे, गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप, है तो मोल ही। और मैंने बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखा, आपकी वीडियोस में ही देखा है कि आप बताया करते हैं कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आते हैं, डिफरेंट रूप से इसके नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये बनता है तो 6 महीने के अंदर इसके नेगेटिव इंपैक्ट उसको देखने मिलते हैं और दिखने लगते हैं। अब क्या नेगेटिव है पहले वो समझो। शुक्र क्या है? शुक्र आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जिंदगी और आपके सामाजिक जिंदगी का परिचय कराता है। तो अगर इस पर मोल बनता है, काला धब्बा जिसको हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जिंदगी पर तकलीफ दे सकता है, आपके सामाजिक जिंदगी पर तकलीफ दे सकता है और आपके दाम्पत्य जीवन पर खासा प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ कोई गुप्त परेशानी को भी लेके आता है जो कहीं ना कहीं शुक्र का आपकी ज़िंदगी पर इफेक्ट है, जो आपको हो सकता है और आप उससे परेशान रह सकते हैं। हुआ है लोगों के ज़िंदगी पर ये चीज़ें, तो ये नेगेटिविटी है। लेकिन किस केस में ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है? जब आपका शुक्र एकदम दबाव लिए हुए कंडीशंस में रहे। 3 टाइप की अवस्था प्लैनेट्स की होती है। पहली होती है बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं उच्चतम अवस्था। दूसरी कम उभार ली हुई अवस्था, जिसको हम कहते हैं मध्यम अवस्था। तीसरी एकदम दबी हुई अवस्था, जिसको हम कहते हैं निम्न अवस्था।
तो 3 अवस्था का कोई भी प्लैनेट्स होता है। अगर शुक्र एकदम उच्चतम कंडीशन में है तो मोल ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन हाँ डालता तो है अगर वो मोल एग्जैक्टली में है तो। सेकंड वन में ज़्यादा प्रभाव डालता है, थर्ड वन में जो एकदम निम्नतम अवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर से आपको शुक्र का कंडीशन देखना चाहिए कुंडली में, और इसके लिए जो सटीक उपाय हो, जो सटीक रेमेडी हो, वो आपको करना चाहिए। वो तो देखने के बाद समझ में आता है। अब कौन सा मोल प्रभावी नहीं होता है, किस मोल से डरे और किस मोल से ना डरे, ये एक अहम सवाल हो जाता है। लोगों के जहन में एक अहम सवाल होना चाहिए, और कम से कम इस बात का आपको परिचय कराने वाला भी कोई होना चाहिए। तो देखिए, उसी मोल से डरिए जो काला हो, उसी मोल से डरिए जो काला हो, जो ब्राउनिश हो उससे बिल्कुल ना डरो, क्योंकि ब्राउनिश कभी कभी मत्स्य को भी देखा जाता है और वो स्वतः कुछ दिन के बाद ब्राउनिश मोल खत्म हो जाता है आपके हाथ से। जैसे इस हाथ पर मुझे हल्का सा ब्राउनिश भी दिखा, और एकदम फैला हुआ मोल, जैसे ये लग रहा होगा कोई दाग है ऐसे करके, एकदम गठित नहीं है, एकदम सुगठित नहीं है। एक मोल होता है जो एकदम डार्क काला हो और एकदम एक जैसा बिंदा हो, उसमें एकदम कालापन प्रतीत हो, और जरा सा भी उसको देखने के बाद ना कोई फैला हुआ अवस्था ना लगे। जैसे इस हाथ पे देखो, यहाँ से हल्की हल्की दिख रही है, फैल गई, ये पूरा फैला हुआ मोल है। तो यहाँ पर से ये धब्बा तो है नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ धब्बा ही है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी जातक की जिंदगी पर नहीं आएंगे। तो ब्राउनिश मोल के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, एकदम पक्का काला होना चाहिए, और एकदम एकदम बिंदा टाइप का हो, चाहे वो बिंदा बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिंदा हो तो ये आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है, और इसका उपाय करना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं अवेयर भी हो जाना चाहिए। तो ये तो मोल के कंसेप्ट थे। बहुत लोगों के जहन में नाना प्रकार की नेगेटिविटी चलती है मोल के संदर्भ में। डेफिनेट रूप से कोई ऐसे ही वीडियो देख लिया आपने जिसमें इसके विषय में बताया जाता है और आप वरीड हो जाते हैं, आपके हाथ पर अगर दिखता है तो वो वरीड होने वाली आवश्यकता नहीं है। इसके जो साइड इफेक्ट थे मैंने बता दिया, और किस अवस्था में आते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो अपने अपने हाथ को देख के आप चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है देखने में तो डरिए बिल्कुल भी मत। आप मेरे से पर्सनल पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपके हस्तरेखा को देखूंगा और आपके विषय में सही जानकारी बताऊंगा। तो वो आप लेके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं बिना किसी चिंता के। अगर मन में आपके कोई संदेह है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। बाकी और भी चीज़ों के लिए भी आप पर्सनल पेड कंसल्टेंसी हमारे से ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो हो गई पहली बात। अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि इनको भी समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मोल के ऑब्वियस से साइड इफेक्ट जातक की ज़िंदगी पर आते हैं। अभी पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो इनके हाथ पर ना जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, और स्मूथ रेखाओं की ना बात ही कुछ और होती है। जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है और कटती है। उसके बाद देखो तो बहुत सुंदर इनकी मंगल रेखा है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो बढ़िया भाग्य रेखा इनके हाथ पर है। आगे भी इनके हाथ पर एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है, जो कि ऐसे करके कुछ ट्रायंगल्स को तो बनाई है। यहाँ पर से भी ट्रायंगल्स है, तो सूर्य पर्वत के आसपास ट्रायंगल बनना भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। उसके बाद भाग्य रेखा आगे से हल्की हल्की दिख रही है। ये कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन जो है उसी में मैं खुश रहूँ और आपको भी खुश कर रहा हूँ। उसके बाद देखें तो मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक, एक मस्तिष्क रेखा पर प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है आपकी, स्ट्रांग हृदय के मालिक है नो डाउट। और आगे बुध रेखा भी हल्की हल्की सी बन रही है, बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बन रही है। यहाँ से कुछ सूर्य रेखा हल्के हल्के से बन रहे हैं, ये वाली देख लो। ये यहाँ पर से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि कंप्लीट रूप से आपके लिए मुझे बता रही है। फिर अगर मैं आपके हाथ पर आगे दिखा दूँ तो यहाँ पर से देखो तो ये बृहस्पति के छल्ले बड़े अच्छे माने जाएंगे, और पॉजिटिविटी में शुक्र बढ़िया है आपका, दोनों मंगल आपका बहुत ही अच्छा हाथ पर है। प्लैनेट्स कभी कभी मेजर रोल प्ले कर देता है जातक की ज़िंदगी पर। सूर्य मंगल भी आपके हाथ पर अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। बहुत बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मध्यम स्तरीय हैं। जातक को मिला जुला हुआ फल आता है इसके संदर्भ में, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी फल नहीं आता, मिला जुला हुआ फल आता है। तो चूंकि प्लैनेट्स थोड़ी सी थिनी पाम है, मतलब थोड़ी गद्देदार अवस्था भी है, ये एक पॉजिटिविटी है। यहाँ पर से जातक थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट ज़िंदगी पर बिता सकते हैं, अच्छा कंफर्टेबल लाइफ अपने ज़िंदगी पर ये बिता सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी आपने देख लिया। अब भी विचार करेंगे नेगेटिविटी पर, फिर इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनेंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है बताना और समझाना। तो नेगेटिविटी डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर है, और नेगेटिविटी तो ऑब्वियस है कि लोगों के हाथ पर रहती ही है। उसको तो हमें विचार करना अभी ज़रूरी होता है, जितना ज़रूरी हमें पॉजिटिविटी को विचार करना होता है। तो नेगेटिविटी मुझे क्या दिखा रही है, पहले नेगेटिविटी देखो तो इनके माइंड रेखा पर यह आकृति है। ये थोड़ा सा समस्याजनक बात तो है जातक के लिए,
और ये इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है ये 34 ईयर्स के आसपास है, 34 से 42 तक। अब इसमें क्या हो सकता है? देखो, या तो टूटी हुई मस्तिष्क रेखा रहे या मस्तिष्क रेखा पर यव रहे। ये जातक के जिंदगी पर परेशानी को इंडिकेट करता है, परेशानी मानसिक तनाव को इंडिकेट करता है। अब हम यव का मैंने बहुत वीडियोस में बताया है और मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी पर इसका दुष्परिणाम भी देखा है। ऐसे लोग उस समय मेंटली प्रेशर से गुजर सकते हैं, मेंटली डिलेमा से गुजर सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं ज़िंदगी पर घट सकती हैं जो कि मानसिक तनाव को इंडिकेट कराती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है और किसी भी प्रकार के यव को जस्टिफाई करना या डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए उस व्यक्तिगत व्यक्ति के कुंडली को देखने के बाद उस समय को देखना उचित हो जाता है, समय को डायग्नोज करना उचित हो जाता है जिस समय में ये यवा आकृति सक्रिय है। जैसे इनका 34 ईयर्स में है तो इनकी कुंडली में 34वें साढ़ की आयु से कौन सा समय आ रहा है। अगर समय ठीक ठाक सा होगा तो फिर विशेष तकलीफ नहीं देगा, अगर समय बहुत ज़्यादा मारक होगा तो थोड़ा तकलीफ दे सकता है। वैसे ये यव तकलीफ को इंडिकेट करता है। तो इसके लिए उपाय पहला क्या करना है? आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है आज से और ईश्वर की आराधना करनी शुरू करनी है। और बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। इंसान को ये इरिटेट करने में एक भी कसर नहीं छोड़ता है। तो यवा आकृति के ये कुछ दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। खैर, इसको लेकर ज़्यादा वरीड नहीं रहना। किसी के भी हाथ पर है ना, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे यवा आकृति के समय हैं जो आपकी ज़िंदगी से यूं ही गुजर जाते हैं। अब इसका अर्थ क्यों है, क्या कैसे मैंने ये बात कहा? क्योंकि ये 34 वर्ष से सक्रिय है और इनके 34वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा इनके हाथ पर ठीक है। तो भाग्य कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी नेगेटिविटी को थोड़ा वो ख़त्म कर देता है। मान लिया जाए मैं भाग्य का बहुत धनी हूँ लेकिन मैं रैश ड्राइविंग भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ दुर्घटनाएं नहीं घट रही हैं, लेकिन लोग मुझे सभी कह रहे हैं कि तू तो गया, तू तो मर गया, तू तू तो कब गिरेगा कोई पता नहीं, तेरा कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आता, मतलब तू ऐसा खराब ड्राइवर है। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। तो भाग्य की बात यहाँ पर आ जाती है। चल, आज तो तुझे भाग्य ने बचा लिया लेकिन आगे बचाएगा कि नहीं पता नहीं। तो बात सीधी सी है, भाग्य रेखा है तो बचाव करती है, लेकिन हमें भी खुद से केयर करना चाहिए ताकि हम अपनी नेगेटिविटी को झेल पाएँ, समझ पाएँ और इसके लिए कुछ रेमेडी कर पाएँ। तो खैर, इसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ और भी उस समय को देख के, उस स्थिति को देख के मैं सजेस्ट कर दूंगा। बाकी आपको शांत रहने का प्रयास करना है। मानसिक तनाव को ही इंडिकेट करता है, खासकर विशेषकर पारिवारिक तनाव दे सकता है क्योंकि आपकी जुपिटर थोड़ी गड़बड़ है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ समय के बाद कुछ साइंस ऐसे होते हैं, जैसे इनका 25 वर्ष का आयु है, इनके 34 वर्ष से सक्रिय है, मे भी उस समय तक थोड़ी धूमिल हो जाए या फिर सपोर्टिव लाइन कोई बन जाए या फिर यह भी खत्म हो जाए। ऐसा भी लोगों के हाथ पर देखा जाता है। क्योंकि ये 9 साल के बाद की बात है तो एक बार बीच में आप अपना हाथ का अध्ययन जरूर कर लें या खुद से ही कर लें, हर साल कर लें। क्या इसमें चेंजेस है? ये अगर सर्कल मिट के सीधा हो रहा है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखाऊं तो डिस्टर्ब शायद शुक्र वाला ही मुझे दिख रहा है, लेकिन मैंने जब इसको गौर से देखा तो ये शुक्र वाले नहीं, ये भाग्य रेखा है, सॉलिड है। ऋषभ शुक्र वाले यहाँ से हल्की हल्की लग रही थी लेकिन वो भी खास करके मानी नहीं जाएगी। उसके बाद नेगेटिविटी मैं आपको दिखाऊं, चूंकि मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया कि यहाँ पर देखो बृहस्पति थोड़ा दबाव है तो स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता ही करता है। प्रारंभिक समय में नो डाउट सूर्य में हल्का चपटापन है, तो रोजाना सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दे, इसके चपटेपन खत्म हो जाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी दुष्प्रभाव आपके जिंदगी पर आ रहे हैं वो भी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव है, बुध रेखा का अतली पर अभाव है, तो ये दोनों अभाव इंडिकेट करता है कि जातक पैसे बचाने में दिक्कत होता है, पहला चीज़। दूसरा दिक्कत होता है जातक को अभी थोड़ा कैरियर लेट से स्टार्ट होता है, मे बी 28वें साल की आयु से, 28वें 29वें साल की आयु से, क्योंकि अभी आपकी 25 वर्ष की आयु है, थोड़ा लेट स्टार्ट होने के चांसेस को ये बता रहा है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्न को सुनेंगे हम, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? तो देखो, प्रयासरत आप हैं और आपको जो अतली मुझे बता रही है वो थोड़ी सूर्य पर लाइन भी ठीक ठाक है। भाग्य रेखा भी 28वें साल के बाद ही मैं ठीक मानूंगा। तो 28वें साल की आयु से चांसेस तो हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, चूंकि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाएगा तो इस हिसाब से जा सकते हैं। चंद्रमा ठीक ठाक है लेकिन क्लर्क लेवल की सफलता मिल रही है आपको। उसके उपरांत तो कोई मुझे उससे बड़ी सफलता नहीं दिख रही है। हाँ, उसके बाद आप प्रमोशन ले लो, आगे बढ़ जाओ, वो तो व्यक्तिगत रूप से आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए जी, ये इनके पहले क्वेश्चन थे। बाकी वैवाहिक जीवन तो शुक्र बढ़िया है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन के लिए चूंकि बृहस्पति गड़बड़ है तो एक बार कुंडली का अध्ययन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाद बाकी अभी इनके अतली काम और भी चीज़ों को दिखाते हैं, जीवन रेखा से चीज़ों को कवर कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, कुछ प्रोग्रेस लाइन बचपन से बनी हुई थी
और यहाँ पर से देखो कुछ ट्राइंगल्स है जो आपके डिग्री पूरे एक योग को बताती है। और रही बात वैवाहिक जीवन को लेके, तो शुक्र वैसे बढ़िया है, आपका चंद्रमा भी बढ़िया है तो अच्छा ही रहता है। बृहस्पति में गड़बड़ है, थोड़ा शादी से पहले कुंडली मिला के जरूर करें तो अच्छा रहेगा। फिर देखिए आपके हाथ पर बृहस्पति, यहाँ पर देखो तो इनके 21वें साल में एक तरक्की के योग इनके जिंदगी पर जरूर बने हुए थे। बाद बाकी 21वें साल के बाद जिंदगी ठीक थी, एक दिक्कत आपके 23वें 24वें के आसपास थी। फिर देखो तो एक आपके हल्की सी 26वें 27वें के आसपास है, फिर लाइफ लाइन ठीक है। एक 28वें साल में तरक्की है, फिर एक 29 में दिक्कत है, 31 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर तकरीबन 34 में तरक्की, 36 में तरक्की, 38, मतलब ये समझ लो कि 30 वर्षों की आयु के बाद मूल रूप से आपके हथेली पर ज़्यादा तरक्की मुझे दिख रही है। 38 के बाद लाइफ लाइन पूरी स्मूथ है। एक तरक्की यहाँ पर से मुझे दिख गई तकरीबन आपके 44 में, फिर एक 46वें साल के आसपास है, फिर लाइफ लाइन ठीक है। एक तरक्की आपकी मान के चलो ये 56 ईयर के आसपास है, फिर देखो ये 64 68, उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। मतलब ठीक है, दो मुखी जीवन रेखा भी जिंदगी का लास्ट तक है, तो लाइफ लाइन पर विशेष समस्या नहीं है। लाइफ लाइन को लेकर विशेष रूप से वरीड होने की आवश्यकता भी नहीं है, लाइफ लाइन आपकी अच्छी है। फिर देखिए बहुत सुंदर आपके हाथ पर मंगल रेखा है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं, समझते हैं। ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है और कहीं ना कहीं जिंदगी पर यह मदद करती है, नो डाउट। तो मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये तो कहीं इनकी पॉजिटिविटी और इनके मूल रूप से प्रश्न। अभी इनके हथेली का हम जनरल रूप से अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाता है, ठीक ठाक पाम है, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। राज्यों कारक हथेली है 60%, लेकिन फिर भी आपको शारीरिक श्रम करना पड़ता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर आता है। और एक बढ़िया थंब है स्ट्रांग, यहाँ पर से देखो कुछ लाइंस आपके जरूर बने हुए हैं, ये थोड़े से अंदर से कमज़ोर जरूर करते इच्छा शक्ति, वैसा ठीक है। एक लाइंस बहुत अच्छी आपके हथेली पर अवस्थित है, जो कि अपने ज़िंदगी पर जो भी करोगे अपने ही दम पर करोगे। डिज़ायर्स बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी डिज़ायरेबल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेकंड फ्लेंज बढ़िया है, तो सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, स्ट्रांग थंब है, जो कि स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार जानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़ा सा खर्चीले प्रवृत्ति को बताती हैं। बाकी स्ट्रांग लाइन से दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। उसके बाद देखो थोड़े से लाइंस है जो थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को इंडिकेट करते हैं, ज़्यादा तक थोड़ा इंट्रोवर्ट फील कर सकते हैं या हैं भी। ये बड़ी है तो इंसान में थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम, बातें जल्दी बुरी लग जाती है। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर ठीक ठाक है। इंसान हिम्मती भी है, छोटी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। इंसान को शुरुआती दौर से निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता नहीं, तो ये आपके लिए तकलीफ दे हो सकती है। वैसे फिंगर ठीक ठाक है, अच्छा स्ट्रेंथ रहता है। फिर देखें यहाँ से दबाव में तो स्ट्रगल रहता है 28वें साल की आयु तक। परोपकारी लाइन्स के योग है, जातक परोपकारी है, सेवा भावी है, माता पिता की मदद जरूर करेंगे। थोड़ी इरिटेशंस के लाइन भी है, जातक थोड़ा इरिटेट भी फील करते हैं। 34वें वर्ष से एक यवा आकृति सक्रिय, इसके फल को बता दिया गया है, बाकी आगे भी ठीक है आपकी माइंड रेखा। उसके बाद हृदय रेखा ठीक है, हृदय रेखा कहीं ना कहीं मेकअप जरूर करेगी माइंड रेखा के नेगेटिविटी को, थोड़े प्रेशर्स को इंडिकेट कर रही है कि जातक 18 वर्ष के बाद अपने ज़िंदगी में कुछ करने के लिए प्रेशर लेने लगते हैं। आगे भी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, नो डाउट, यहाँ से भी एकदम सीधी चल रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यहाँ पर से भी देखो एक ट्राइंगल ऐसे करके बन गया, यहाँ से भी बन गया, तो प्रॉपर्टी का योग ये बता रही है 36 वर्ष की आयु के बाद, 36 ईयर की इसके बाद। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। इस यवा आकृति के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा ठीक ठाक है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती, यहाँ से भी हल्की मिल रही है। ये लाइन ऑफ एजुकेशन है, दिमाग तेज है, आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है। पैतृक संपत्ति का साथ, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, क्लर्क लेवल की सफलता। यहाँ पर से देखो तो कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं, ये भी ट्राइंगल्स हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी के योग को 45 के बाद मोटा मोटी तौर पर दर्शा रही है। फिर देखिए सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। लाइन्स ठीक है, इंसान बहुत तेज तरह के जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी पर ये लोग बहुत कुछ कर भी लेते हैं। सन मरकरी ठीक है आपके हाथ पर। देखिए दोनों मंगल आपके हथेली पर बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इंसान एनर्जी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते और लाइफ में बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। मंगल दोनों बढ़िया है, पराक्रमी भी हैं, दीर्घायु भी है, चूंकि मंगल बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा ठीक ठाक है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। कुछ लाइन्स आपके हाथ पर जरूर जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है, कोई खास नहीं, समान यात्राएँ ज़िंदगी पर होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर से आपके लाइन्स है जो कि ये रेखाएँ हैं, जो कि बुद्ध रेखाएं हैं, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई हैं किसी कारणवश। ये कंप्लीट हो गई तो फिर पैसे आएंगे ज़िंदगी पर, क्योंकि भाग्य रेखा का अभाव है, शुरुआती दौर से स्ट्रगल रहा है आपके डेफिनेट रूप से ज़िंदगी पर, लेकिन परिवार से ठीक ठाक है। 28वें वर्ष से अच्छी भाग्य रेखा, यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा ठीक ठाक सी बन रही है, कुछ प्रॉपर्टी का योग भी बन रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी का योग को भी ये बता रही है।
बाकी एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा, एक से ज़्यादा तो जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, दीर्घायु होते हैं, नो डाउट। ये भी मंगल रेखा है, शुक्र बढ़िया है, लग्जरी के लाइन्स है। थोड़ी स्ट्रेसफुल जिंदगी शुरुआती दौर से रही है, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आते हैं। तो टेंशन के लाइन जरूर है, थोड़े चिंता स्वभाव के होते हैं, बाद बाकी विशेष दिक्कत नहीं है। चूंकि मंगल अच्छा है तो फिर चिंता की क्या ही बात है, इंसान पराक्रमी और जिंदगी पर कुछ कर लेते हैं। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।